मुझे नहीं पता था कि मैं पास हुई, क्योंकि इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया था जैसे स्कूल में होता है उस टाइप का। तो पहले बता चुकी थी घर में कि इस बार मैं फेल होने वाली हूँ, मुझे मत करके। पहले से ही मुझे वर्दी बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैं बीएड करी थी लोगों के कहने पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरे पास अब गोल्डन मौका है मेरा सपना पूरा करने का। पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था फिज़िकल का, ये फिज़िकल का पी भी नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे एक कोच सर थे, वो बताए कि रनिंग कैसे करना है, कैसे स्टेमिना बढ़ाना है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उससे मैं पूरी तरह से एकदम अच्छा था, मेरा फिज़िकल बहुत अच्छा था। इंटरव्यू में तो पहले से ही एकदम डर टाइप की थी, पहली बार इंटरव्यू दिलाने जा रही थी किसी, क्योंकि मैं गाँव में भी कभी सामने जाकर बोली भी नहीं थी, तो और ये डर था कि वहाँ पे जाके इतने लोग बैठे रहेंगे, मैं कैसे दूँगी। आदिवासी में ऐसे होता है कि लड़की 12th पास कर ली तो उनको घर वाले बोलते हैं शादी करवा देते हैं करके। तो मैं यही कहना चाहूँगी मेरी भाई-बहनों और उनके मतलब माता-पिताओं से कि उनको आगे पढ़ाएँ और उनकी पढ़ाई में सहयोग करें। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में निर्धारित करते हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए या कोई हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हम सभी साधन जुटाने में लग जाते हैं कि हम कहाँ से कोचिंग लें, कैसे पढ़ें, कौन से टीचर हमें अच्छा पढ़ा सकते हैं। अलग-अलग हम साधन जुटाने में लग जाते हैं। बट वहीं ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बिना किसी साधन के, ज़्यादा सुविधा ना होने के बावजूद भी एक केवल उनके पास रहता है तो केवल जुनून और कड़ी मेहनत, और इसी के दम पे वो अपना जॉब हासिल कर लेते हैं। तो आज हम इसी प्रेरक कहानी के साथ आपसे फिर आपके सामने मौजूद हुए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल A1 नौकरी पे। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई है सदनवती कश्यप जी, जिन्होंने हाल ही में एसआई के जो परिणाम आए हैं उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित की है। तो सदनवती कश्यप जी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। ओके, तो सदनवती जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? जैसे सर मेरा नाम सदनवती कश्यप है और मैं मेरे गाँव पिछड़ा क्षेत्र से आती हूँ, जो छोटे बौद्धल की निवासी हूँ। और मेरे पापा सोनाधर कश्यप जो वन विभाग में गार्ड के पद में थे, और मेरी माँ हाउसवाइफ है, और हम लोग परिवार में बस 3 लोग रहते थे। अच्छा। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? आपने शिक्षा कहाँ-कहाँ से प्राप्त की? प्रारंभिक शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा? मेरी तो शिक्षा गाँव में ही हुई है। सबसे पहले पहली से लेके 10वीं तक शासकीय हाई स्कूल बड़े मुरमा से की। फिर वहाँ पे 11वीं-12वीं के लिए कुछ मतलब नहीं था आगे पढ़ने के लिए, तो मेरे को 10 किलोमीटर दूर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जामावाड़ा में एडमिशन लेना पड़ा। फिर वहाँ मैं रोज़ साइकिल में जाती थी, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरा साइकिल खराब भी हो जाता था। लेकिन मेरे को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, तो 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के फिर मेरी फ्रेंड के साथ वहाँ जाती थी, और फिर जैसे-तैसे 11वीं-12वीं वहाँ से कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, क्या है, कॉलेज के बारे में भी नहीं पता था। तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि बायो लिए हो, बायो का मतलब है कि नर्सिंग करना है करके। तो फिर नर्सिंग के बारे में पता ये क्या होता है। तो उसमें इतना वो नहीं था कि उसमें बहुत पैसा लगता है, कि मैं वो नहीं कर सकती थी। फिर पता कि और आगे क्या कर सकते हैं। तो फिर पता चला कॉलेज होता है, उसमें प्लेन बीएससी होता है, साइंस वाले बीएससी, और जो ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं वो बीए करते हैं करके। तो वहाँ पे फिर अब मेरी फ्रेंड के थ्रू वहाँ आई और एडमिशन मतलब फॉर्म भर दी, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं आया। और फिर डीसीए भी कर रही थी साथ-साथ, तो उसमें फिर और एक फ्रेंड से मुलाकात, तो वो पूछी मेरे को कि और कॉलेज भी कर रही है क्या? तो मैं नहीं, एडमिशन के लिए भरी थी लेकिन मेरा नाम नहीं आया करके बताई। तो बोली कोई नहीं, प्राइवेट देना, प्राइवेट के बाद फिर रेगुलर हो जाता है करके। तो फिर वो बताई, उसके बाद फिर प्राइवेट के लिए फॉर्म भर दी, लेकिन ये भी नहीं पता था कि उसमें आता क्या है, पढ़ना क्या है, कुछ नहीं पता था। फिर उसको पूछी मैं क्या-क्या आता है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है? तो फिर वो मुझे बताई कहीं से, गाइड ली, मतलब वो जो अजय माला रहता है ना, वो ले लाकर दी मुझे कि इससे पढ़ना, इससे हो जाएगा सब कुछ। पहले स्कूल में तो बहुत पढ़ना पड़ता था, याद करना पड़ता था, तब जाके पास होती थी। तो यहाँ मैं कैसे पढूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
फिर उसका जैसे तैसे पढ़ी और फिर दी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। और मुझे नहीं पता था कि मैं पास हुई, क्योंकि इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया था जैसे स्कूल में होता है उस टाइप का। तो पहले बता चुकी थी घर में कि इस बार मैं फेल होने वाली हूँ, मुझे मत डांटना करके। तो वो बोले कभी फेल नहीं हुए बेटा, इस बार हो जाएगी, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैं इतना अच्छा एग्ज़ाम भी नहीं किया था फिर भी मैं पास हो गई करके। उसके बाद फिर हो गया, फिर सेकंड ईयर में रेगुलर हुआ, तो फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया ऐसे। फिर मेरे को ना एमएससी नहीं करना था, मेरे सारे दोस्त एमएससी करने हैं, मेरे को कुछ और अलग करना था। तो मैं सोची पीएससी करूँगी करके, लेकिन उसके बारे में पता की तो कोचिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो वो मैं नहीं जा पाती, मतलब घर पर अकेली थी, पापा का तबीयत खराब होते रहता, तो इस वजह से बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा पाई। तो मेरा ना 1 साल ब्रेक लग गया, कुछ नहीं की। फिर मेरी फ्रेंड लोग बोले तू 1 साल खाली गया, तू एमएससी नहीं की, कुछ नहीं की, आगे कुछ तो करती, तू बुद्धू है, ऐसा बोले। फिर मैं क्या करूँ? लोग बोले अब बीएड कर लेना, हो ठीक है, टीचर भी बन जाएगी कम से कम, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्राइवेट होता है उसमें पढ़ा लेगी। तो मैं बोली चलो ठीक है, फिर बीएड में एडमिशन ले ली। ओके। तो एसआई के बारे में आपको फिर कैसे पता चला? जैसे आपने बताया कि आपको ग्रेजुएशन में भी क्या करना है आपको पता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, तो एसआई के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि एसआई का भी एग्जाम होते हैं और ये मुझे देना चाहिए? जैसे कि सर आप बताइए कि बीएड कर रही थी, उसी टाइम पे 2021 में निकला एसआई की वैकेंसी। तो पहले से ही मुझे वर्दी बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैं बीएड करी थी लोगों के कहने पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरे पास अब गोल्डन मौका है मेरा सपना पूरा करने का, और फॉर्म भरी उसका। लेकिन एसआई के बारे में कुछ नहीं पता था मुझे, किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे सिर्फ मैं ही मेरे गांव की पहली लड़की है जो ग्रेजुएशन की हूँ, कोई लड़का भी नहीं किए हैं। तो और कोई थे ही नहीं कि जिसको मैं पूछूं। फिर उसके बाद याद है, नहीं यूट्यूब में सर्च करके देखती हूँ क्या पता उसमें पता चले। तो वहां पे सर्च की, तब पता चला इसके बारे में कि ऐसे क्या होता है, कितने प्रोसेस हैं, ऐसे कैसे होता है, सब पता चला। फिर देखिए तब फिर मैं बोली इसका पढ़ाई कैसे करूँ, अब कोचिंग कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर और देखी तो उसमें ना कुछ कुछ क्लासेस लग रहा था, तो मैं बोली आ, अगर कोचिंग बाहर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन भी तो पढ़ा जा सकता है। फिर एक यूट्यूब चैनल है उस कंपटीशन कम्युनिटी करके, उसमें ना पीएससी के लिए फ्री पढ़ाते थे उसमें, जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे सारे सब्जेक्ट का। मॉर्निंग में लगता था क्लास और इवनिंग में भी लगता था। तो वहां से मेरे को बहुत फायदा हुआ। सीजीजीएस और जीके वो कोमल सर वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो वहां से पढ़ी। और फिर उसके बाद मैथ्स के लिए मैं बहुत वीक थी, मैथ्स और इंग्लिश में ऐसे अच्छे से पढ़ाई नहीं होता था, गाँव से हूँ तो। फिर मैथ्स के लिए फिर देखी कौन सा बहुत सारा चैनल देखी हाँ कैसे पढ़ाते हैं करके, लेकिन ना बीनर्स इंस्टीट्यूट था, वो चैनल इंदौर से हैं, आदित्य पटेल सर, और ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर उनका देखी, उनको फॉलो की डेली, और रोज प्रैक्टिस करती थी मैथ्स के लिए। तो उससे मेरा मैथ्स अच्छा हो गया धीरे धीरे, एकदम जीरो थी जीरो से अच्छी हो गई। और रीजनिंग वो भी पढ़ना था, उसके लिए एसएससी मेकर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां से देखी। फिर वहां से भी रीजनिंग कर ली अच्छे से। बाकी सभी चीज यूट्यूब से ही की हूँ, जितने भी सारी पढ़ाई वहीं से देख देख के। ओके, तो आपने ऐसे कोई पर्सनल कोचिंग नहीं लिया, यूट्यूब में जो फ्री वीडियो अवेलेबल था हाँ आपने फ्री उसी वीडियो। से ही अपनी सारी तैयारी हाँ की? तो जैसे परीक्षा में अलग अलग 3 अलग अलग चरण थे, प्री मेंस और ऑलरेडी फिजिकल इंटरव्यू। हम्म। तो इसका पढ़ाई तो आपने पूरा यूट्यूब से ही किया यूट्यूब से ही है की। ना? हाँ। और फिजिकल के लिए आपने कैसे मेहनत की, फिजिकल की तैयारी कैसे की? जो फिजिकल के लिए भी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई जिससे पता करूँ कि कहाँ कर रहे हो क्या नहीं। मेरी एक सहेली थी, जगदलपुर में थी, तो मैं उसको पूछी कि जगदलपुर में कहीं करवा रहे हैं क्या फिजिकल के लिए। तो मेरे को बताई हाँ आना यहाँ पे लाल बाग फिटनेस एकेडमी करके है, वहाँ पे करवाते हैं। फिर उसके थ्रू वहाँ आई, सर से बात की, वो फिर एक रूम भी नहीं था, मेरी फ्रेंड थी, उसमें 4-5 लोग रहते थे। तो मैं शाम को आती थी यहाँ पे, और फिर सुबह ग्राउंड प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद फिर घर चले जाती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थे तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर घर जाके अपना पढ़ाई करती थी, क्लासेस था जो अटेंड करती थी।
तो आपका घर यहाँ जगदलपुर से कितना किलोमीटर दूर है? जगदलपुर से 25 किलोमीटर दूर है। ओके, तो आप डेली 25 किलोमीटर आना जाना करते थे, शाम को आते थे, फिजिकल प्रैक्टिस करके आप हाँ। फिर से पढ़ाई करने के लिए घर हाँ, चले जाते? पढ़ाई करने के लिए फिर से ओ, तो फिजिकल में भी 5 अलग अलग इवेंट्स है, तो उन पांचों इवेंट का प्रिपरेशन आपने कैसे किया, क्या तैयारियां रही आपकी उसके लिए? पहले तो मेरे कुछ नहीं आता था फिजिकल का। ये फिजिकल का पी भी नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे एक कोच सर थे, वो बताए कि रनिंग कैसे करना है, कैसे स्टेमिना बढ़ाना है, सारी चीजें उन्होंने बताई। तो उससे मैं पूरी तरह से एकदम अच्छा था, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था। मैं तो सोचे थे फिजिकल में अच्छा नंबर लाऊं, मेंस वाले थोड़ा कम भी आ जाए, लेकिन फिजिकल में अच्छा नंबर लाऊंगी कर सोची थी। लेकिन ऐसा आया कि 1 महीना ही बचा था फिजिकल होने के लिए, और मेरा पैर पूरा इंजर्ड हो गया। अच्छा। तो फिर उस टाइम ठीक है, रेस्ट करने के लिए बोला गया मुझे, तो मैं रेस्ट की। लेकिन फिर भी ना मेरा पैर ठीक ही नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल दिखाई, एक्सरे करवाई, फिर भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ है करके बोले, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर पूरे देसी दवाई सब यूज की, फिर भी मेरा पैर ठीक ही नहीं हुआ। मैं रोती थी बहुत, क्योंकि मेरा सपना पूरा करना था, मेरे को वर्दी पहनना था। तो उसके बाद बहुत रोती थी, अब मैं नहीं बन पाऊंगी, अब कब आएगा कब नहीं। सब मेरी दीदी को बताती थी, मेरी माँ पापा सबको बताती थी। उन लोग बोलते तो ठीक हो जाएगा, कर लेगी तू, ठीक हो जाएगा, बस सबर तो कर, ठीक है। फिर भी लास्ट टाइम तक इतना करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं क्या, फिर रोते रोते बोली अब मेरा पैर ठीक ही नहीं रहा, कल है मेरा फिजिकल, मैं कैसे करूंगी। नहीं बेटा तू कर लेगी कर लेगी, बस इसी उम्मीद के साथ फिर मैं रायपुर गई। अभी पहली बार गई, मैं गई भी नहीं थी, और किसी को जानती भी नहीं थी। मेरे फ्रेंड लोग मेरे को ले गए और उनके साथ वहां गई। हाँ, मेरी फ्रेंड है, क्या ना, हर्षा करके, उनके साथ गई, उनके मामी के यहाँ रुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ। मेरा पैर एकदम से, मैं रो रही थी, उसका पैर सब ठीक ठाक, वो अच्छे से कर लेगी ऐसा सोच रही थी। तो फिर वहां गई, मैं सोची थी मेरा नहीं निकलेगा करके, लेकिन फिर गई और फिर फिजिकल करी, तो वहां पे मेरे माता पिता के आशीर्वाद और भगवान से मेरा फिजिकल भी क्लियर हो गया। ओके, तो जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी इसका एक मेजर पार्ट है हाँ। ना, इसके साथ ही साथ आपको पढ़ाई में भी काफी अच्छा होता है, हाँ। तो ये दोनों को आप कैसे बैलेंस करते थे, दोनों एक्टिविटी को? दोनों, मैं शाम को यहाँ आती थी घर से, फिर यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे थे, तो पढ़ाई हो नहीं पाता था, रूम छोटा सा था, सब लोग 4-5 लोग रहते थे, उन लोग वैसी जीडी की तैयारी करते थे, तो पढ़ाई में उतना फोकस नहीं करता, मेरे को डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखती थी, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता, तो मैं बोलती यहाँ सो लेती हूँ, फिर सुबह फिजिकल करने के बाद घर जाके फिर उस टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगी करके। तो फिर यहाँ सो जाती थी, रात को अच्छी नींद लेती थी। फिर ग्राउंड जाना पड़ता था 4 बजे उठ के, फिर वहाँ 8 बजे छोड़ते थे, फिर उसके बाद यहाँ रूम में आके फिर अपना फिर घर चली जाती थी। फिर घर जाके फिर उसके बाद फ्रेश होके नहा धो के फिर अपना पढ़ना चालू करती थी। फिर उसके बाद पूरा चलता था, फिर घर का काम भी करती थी जाके, कुछ कुछ रहता था, खाना बनाना है सब। फिर आते वक्त भी घर का काम पूरा करने के बाद उसके बाद फिर शाम को फिर आती थी जगदलपुर। ओके, तो आपका मोटिवेशन क्या रहा, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि अगर हम जिस क्षेत्र की बात करते हैं, बस्तर जगदलपुर, ऑलरेडी यहाँ सबको ज्ञात है नक्सलिज्म, तो फिर इस क्षेत्र से फिर आपने पुलिस बनने का सपना चुना, कैसे आपको मोटिवेशन मिला इसके लिए? मेरे को शुरू से ही पुलिस अच्छा लगता था, ड्रेस देखती थी तो मैं भी कभी पहनूंगी ऐसा। और घर पर पापा भी फॉरेस्ट गार्ड में थे, उनका भी ड्रेस था, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता था। और मेरा था कि ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे पापा का नाम रोशन हो। तो ये सही का निकला तो और अच्छा लगा। हाँ, बड़ा पोस्ट है, अगर मेरा हो जाता है तो फिर मेरे पापा का भी नाम रोशन होगा, फिर बोलेंगे मेरी बेटी मतलब गर्व महसूस कराए करके। इसी जुनून के साथ मैं पढ़ाई करना चालू की। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं पढ़ूं, लेकिन फिर नहीं, मेरे को करना है, मेरे पापा के लिए करना है करके, फिर उसी मोटिवेशन के साथ मैंने अपना पढ़ाई जारी रखा। ओके, तो आगे भी जैसा कि हमें पता है कि फिर से एसआई की भर्तियां होने वाली हाँ। है ना, तो आपने अपनी तैयारियों के दौरान, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन उसके अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसे सब डाउनफॉल में आपने अपने आप को कैसे बचाए रखा और कैसे वापस तैयारियों में आप जुटे?
हम्म, ऐसा तो कई बार होता है कि पढ़ाई छोड़ दूं, बीच में नहीं करूं, लेकिन ध्यान में रखना है कि अपने खुद के लिए नहीं, कम से कम माँ पापा के लिए करें, उनके लिए सोच के पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि उन लोग शुरू से हमको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं अपने मेहनत से, खुद नहीं खाते हैं, हमको खिलाते हैं। तो उनको देखकर पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस उन्हीं को ख्याल में रखोगे तो पढ़ाई पूरी तरह से हो जाएगी। ओके। और आपने तैयारी के दौरान जो गलतियां की, जो आप चाहते हैं कि हमारे एस्पिरेंट्स उस गलतियों को ना दोहराए, तो आप उनके साथ शेयर करें। हम्म, पढ़ाई के दौरान तो मतलब जैसे फ्री का एग्जाम दिलाई, तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की थी, ऐसी ही की थी। तो उससे पता चलता कि मेरा जैसे मैथ्स हो गया, इसमें टाइम कितना लगता है ये सब। तो मैं कहना चाहूंगी कि उन लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, जिससे पता चले कितना टाइम का वो है करके। और कुछ कुछ पढ़ते हैं वहां से, कुछ कुछ आंसर जो गलत भी रहता है, टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है क्या। अच्छा, तो प्री में आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया, तो नहीं। मेंस में फिर आपने टेस्ट सीरीज लिया। हाँ, ली थी तब मैं टेस्ट सीरीज। तो आपको क्या अंतर देखने को मिला कि टेस्ट सीरीज फायदेमंद साबित हुआ? हाँ, फायदेमंद, क्योंकि उससे ना कुछ कुछ हम पढ़ते हैं वो गलत भी रहता है, तो उससे पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और टाइम का भी पता चलता है कितना सॉल्व कर रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। और इंटरव्यू का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया? इंटरव्यू में तो पहले से ही एकदम डर टाइप की थी, पहली बार इंटरव्यू दिलाने जा रही थी किसी, क्योंकि मैं गांव में भी कभी सामने जाकर बोली भी नहीं थी, तो और ये डर था कि वहां पे जाके इतने लोग बैठे रहेंगे, मैं कैसे दूंगी। तो इसलिए, और फिर यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था ऐसे जो देते हैं फ्री इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए मेरी एक भैया दीदी जो उन लोग कर रहे थे प्रैक्टिस वहाँ पे, संतोषी भंजारे दीदी और जीजू, उन लोग जा रहे थे रायपुर में रहने के लिए। तो फिर उन लोग बहुत साथ दिए, उनके साथ थी मैं रायपुर में, और उन्हीं लोग के साथ ही ज्वाइन की थी फ्री जो इंटरव्यू लेते हैं वहाँ। तो उससे बहुत फायदा मिला, थोड़ा सा डर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी डर लग रहा था जब वहाँ पे गई। वहाँ पे गई तो फिर अच्छा लगा, सब बैठे थे, सब देख के हंस रहे थे, तो मैं भी स्माइली पे से, अंदर से डर लग रहा था लेकिन नींद दिखा नहीं रही थी कि मैं डरी हुई हूँ करके। जब फिर बात करना चालू की तो अपने आप डर वर सब खत्म हो गया, फिर अच्छे से क्वेश्चन भी पूछे, अच्छा लगा। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, अगर आप याद हो? नहीं, क्वेश्चन मेरे नाम का मतलब पूछिए, और फिर मैं बायो से हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और फिर महिला से संबंधित क्वेश्चन पूछिए। अच्छा। ओके। तो सदनवती, जैसे कि आपको भी पता है, हम अ, अपने पिछले पॉडकास्ट में हम देखे ही, जब हमने बात किया था, हाँ। तो अपने बस्तर जिले से 3 गर्ल्स का ही सिलेक्शन हुआ है। हाँ। उसमें से एक आप भी हैं। हम्म। आप आदिवासी समुदाय से आती हैं। और बस जैसे, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो फिजिकल में तो काफी फिट हैं इधर के सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? गर्ल्स क्यों आगे नहीं आ पा रही है बस्तर से? जैसे बस्तर मतलब अपने समाज में आदिवासी में ऐसे होता है कि लड़की 12th पास कर ली तो उनको घर वाले बोलते हैं हम शादी करवा देते हैं करके। तो मैं यही कहना चाहूंगी मेरी भाई बहनों और उनके मतलब माता पिताओं से कि उनको आगे पढ़ाए और उनके पढ़ाई में सहयोग करें, ताकि उन लोग भी आगे आए। और जैसे मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद और उनके सहयोग से आज ऐसे ही बन गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन उन लोग भी पढ़े, आगे बढ़े और अपने समाज का नाम रोशन करे, जिससे देख के बाकी जो भी है वो भी पढ़ने का मतलब उत्सुक हो कि हम भी कर सकते हैं करके। तो वही सब मैं कर सकती हूँ, तो मेरे भाई बहन आप लोग भी कर सकते हो। हाँ। ओके। तो बस्तर की गर्ल्स के लिए आप अगर कुछ मैसेज देना चाहे तो? जैसे खासकर बस्तर में मेरे आदिवासी में ही ऐसे होता है कि 12th के बाद ही शादी करवा देते हैं। तो मेरी बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने माता पिता से बोलिए कि मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ और कुछ आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, और उसके बाद ही जो भी शादी करना है वो करूंगी करके। ओके। तो सदनवती, कई बार हमने ऐसे भी देखा है ना कि पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान आदमी जुनून से तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफी सारे डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं।
कई बार वो काफ़ी डीमोटिवेट फील करते हैं। हम्म। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए और कंटिन्यू मोटिवेट रहने के लिए आपने क्या क्या किया? अब मैं तो सिर्फ अपने माँ पापा को ख्याल में रखती थी, उनके लिए करना है करके। तो जब भी मेरे पास टाइम रहता था सिर्फ पढ़ाई ही करती थी, बाकी दूसरी चीज में ध्यान नहीं देती थी। जैसे मैं बताई यूट्यूब से ही पढ़ रही थी, तो जब क्लासेस लगता था तो पढ़ती थी। जैसे 7 बजे लगता था, वो सर लेते थे 9 बजे तक। फिर उसके बाद जो भी काम रहता था वो करती थी, फिर जो पढ़ाया था उसको फिर रिवीजन करती थी आगे। और दिन भर ऐसे चलता था, फिर शाम को फिर वही रहता था, घर का काम करो ये वो। फिर उसके बाद फिर क्लास लगता था इवनिंग को, वो करती थी। और जैसे कि कभी काम हो रहा है तो मम्मी को कहीं ले जाना है, पापा के साथ कहीं जाना है, उस टाइम पे भी ना मैं अपने साथ मोबाइल साथ में रखती थी। तो फिर फालतू के वीडियो ना देखकर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखती थी और उसमें कवर कर लेती थी अपना। तो मेरा पढ़ाई में हमेशा कुछ फालतू चीज नहीं दिखती थी, सिर्फ वीडियो पढ़ाई से ही दिखती थी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब फालतू जैसे इंस्टाग्राम में सब कुछ यूज नहीं करती थी, उसका रील्स देखना छोड़कर अगर पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो सब कुछ हो जाएगा और पूरा आगे तक हाँ। ले। तो आपने बताया कि आप अपने गांव की पहले ऐसी लड़की हैं जो ग्रेजुएशन आपने किया है, हाँ। लड़के भी लड़कों ने भी ग्रेजुएशन नहीं किया। नहीं। तो आपका जब सिलेक्शन हो गया, जब आपको आपके घर में पता चला, आपके गांव में पता चला कि अब आप एसआई बन गए हैं, एक पुलिस ऑफिसर बन गए हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? पहले तो लोग मेरे को घर में बोलते थे मेरी मम्मी को, अब लड़की का हेज हो गया, शादी करवा दो, क्यों नहीं करवाया, इसके साथ वाले सबका हो गया, अब इतना बाद में लड़के नहीं मिलेंगे, ऐसा ऐसा सवाल था। लेकिन जब मेरा एसआई का रिजल्ट आ गया, पेपर में भी आया मेरा, तो इसको देख कर उन लोग एकदम से चौंक गए, अच्छा लड़की इसका तैयारी कर रही थी तब अब तक शादी नहीं की थी करके। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन, इतनी खुश थी मैं तो। कुछ करी, अपने परिणाम निकला मेरा कुछ तो, कि अपने माँ पापा का नाम रोशन कर पाई। और गांव वाली भी बोले कि उनके गांव का भी रोशन हो गया नाम, कि छोटे बदल नाम सुने ही नहीं थे, अब पूरे न्यूज में देखे कि वहां की लड़की ऐसा ही बन गई है करके। तो ये गांव वाले भी अब मेरे को देख के उनके बच्चे को भी पढ़ाएंगे और मेरे जैसे बनाने की कोशिश करें, यही उम्मीद रखती हूँ गाँव वाले से। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। जैसा आपने बताया, आपका बैकग्राउंड जैसे रहा कि कुछ आपको मार्गदर्शन नहीं मिला, फिर भी आप अपने मेहनत से आप यहाँ तक आ गई, काफी अपने आप में काफी बहुत बड़ी बात है और काफी कुछ सीखने को मिला आपसे, मुझे स्पेशली, और डेफिनेटली हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो आप बस्तर क्षेत्र से आते हैं और गर्ल्स एजुकेशन के मामले में थोड़ी सी पीछे ही है इस क्षेत्र से। तो गर्ल्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, पूरे बस्तर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? हाँ, मैं मेरी बहनों को कहना चाहूंगी कि वो जैसे अभी भी कर रहे हैं तैयारी, जैसे वहाँ ग्राउंड में, तो वो लोग सिर्फ ग्राउंड वर्क ही करते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। हम लोग बोलते हैं अगर फिजिकल निकल जाएगा तो बाद में करेंगे, बाद में नहीं, दोनों एक साथ पढ़ाई करते रहना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। तो और बहुत सी गर्ल्स होती है जो 12th के बाद आगे करना ही क्या है, शादी ही करना, ये सोच के अपने माइंड में रखती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि पूरा पढ़ाई करो और कुछ बनो, अपने माँ पापा का नाम रोशन करो, जिससे आपको देख के और भी बच्चियां हैं वो सीखेगी। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ भी साधन ना होने के बावजूद भी मन में केवल एक जज्बा था, एक जुनून था कि माँ बाप का नाम रोशन करना है। और अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, जो लोग ताने मारते थे कि शादी करा दो, जो लोग बुराई करते थे, उन सभी तानों से को दूर करने के लिए इन्होंने अब एक जुनून के साथ अपनी तैयारियों पे ये जुटी रही और एसआई का पद इन्होंने हासिल किया। तो सदनवती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप इतने बढ़िया पुलिस ऑफिसर के पद पर चयन हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, और A1 न्यूज़ के चैनल को भी धन्यवाद, जो इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया। तो दोस्तों, अगर हम आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बस्तर के उन सभी बहनों को, उन सभी भाइयों को शेयर करें जो देख के इस कहानी से सीख कर मोटिवेट हो और अपनी सफलता की ओर वो आगे बढ़े। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
कर सकते हैं, ताकि आपको और भी हमारे नए नए जानकारी पता चलती रहे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल में अलग अलग विषय का भी तैयारी कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो आप उनके साथ भी जुड़कर अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। तो हम सभी मिलते हैं फिर से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। जय